हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेक स्टडी क्लास में। आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। चलिए संख्या के बारे में आज जानेंगे कि संख्या है क्या और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। संख्याएं तो देखिए, संख्या दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए वास्तविक संख्या में कौन कौन से आते हैं। पहला आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम n से डिनोट करते हैं, वो कौन कौन होता है? जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? w से डिनोट करते हैं। और देखिए इसे एक और शॉर्ट फॉर्म 0 + n भी से हम लिख सकते हैं। और एग्जांपल ऐसा होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए 0 + n कहने का मतलब 0 + n मतलब प्राकृतिक संख्या से मिलकर बनता है पूर्ण संख्या। तीसरा आता है, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे हम इसे z के द्वारा डिनोट करते हैं, और इसमें होता क्या है डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, या इंग्लिश में इंटेजर नंबर। एक बात है दोस्तों, इसे हम क्लास 10th को बिल्कुल ही डीप के साथ पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से और एक शानदार तरीके से पढ़ेंगे, जिसे समझने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 4 आता है कौन? परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या होता क्या? परिमेय संख्या किसमें? p/q के रूप में होती है, जहाँ p और q क्या है? q पूर्णांक है, और एक बात q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बस इतना ही है। और क्या कहते हैं, इसका जो HCF होगा ना, इसका किसका? p और q का है ना, p और q का, वो ऑलवेज 1 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब हम आते हैं किसका संख्या? अपरिमेय संख्या। 5 नंबर में आते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? √ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। हाँ, ये भी एक बात दी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं इसमें क्या होते हैं? जो स्वयं से कटे, जो कैसे कटे? जो खुद से कटे, और ज़्यादा से ज़्यादा किससे? जो खुद से कटो काफ़ी है, जो खुद से कटे। जैसे एग्जांपल में √2 √3 √5 √7 डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे ही कहते हैं। इसी सब संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब हम आते हैं अगले सवाल पे, और वो क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। देखिए इसमें इसको समझने के लिए क्या करते हैं ना, समझिए कि दो चीज़ें, यानी ये a है और ये b है। और एक बात याद रखिए, ये दो कोई संख्या है, उसमें से कोई एक बड़ा कोई एक छोटा तो होता ही है। तो देखिए a और b है, ठीक है। और उसमें बोलता क्या है कि a जो है ना, वो b से क्या है? हमेशा बड़ा है। क्या है? बड़ा है। इसका मतलब होगा क्या कि a अगर बड़ा होगा तो b क्या है? कोई संख्या है, BQ + R, ये इससे बनेगा। देखिए a बड़ा है b से, यानी कि ये बात चलेगा b हमेशा छोटा होगा a से। तो देखिए गुना करेंगे तभी तो बराबर पे पहुंचेगा, या फिर कोई जो आएगा। तो देखिए
यहाँ पे क्यू जो है ना, वो क्यू क्या है, भागफल है, और ये आर जो हमारा क्या है, वो शेषफल है। एक बात याद रखिएगा। और जहाँ आर जो है ना, वो हमेशा बी से छोटा होगा और वह 0 या 0 के बराबर होगा। आर मतलब शेष, रिमाइंडर से कह सकते हैं। इसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए ये 5 है और ये 2 है, तो बड़ा कौन है, ये। इसे हम ए मान लेते हैं और इसे हम बी मान लेते हैं। अब देखिए इसी को प्रूव करेंगे, क्या कैसे प्रूव करना पड़ेगा। इसे हम क्या करेंगे ना, इस छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग दे देंगे, 2 बार लेंगे, 2 दूना 4, कितना बचा 1। अब देखिए इसे हम किस नियम से, इसे हम ये वाला नियम से पुट करेंगे। तो देखिए ए बराबर बी का मान, देखिए बी है ना 2, क्या लिखेंगे हम 2 लिख दें, क्योंकि देखिए बी का मान 2 है, ये है। क्यू किससे मान, भागफल किससे भाग दिए, 2 से, तो गुना 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 1, तो बचा 1। बस यही इसे का नियम है। इसे ही क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन नियम हम कहते हैं, यही इसका नियम है। ठीक है, चलिए हम अब एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर सवाल देखते हैं। कहता क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 135 और 225। देखिए इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं, क्या दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है ना, तो इसे हम लिखें क्या 225 और क्या 135। अब देखिए बड़ा का चिन्ह रहता है, हम क्या बोले, इसे हम ए और इसे हम बी मान के बना सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन जो नियम है ना, उस पर यहाँ लागू करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है या एल्गोरिथम बोले, वो दोनों चलेगा। देखिए इसमें पहला नियम, उसमें नियम क्या आता था, लिख लेते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, देखिए चरण पहला बराबर 225 बराबर 135। चलिए इधर हम भाग देते हैं, 135 कितना से 225, तो कितना बार लेना पड़ेगा, हम एक बार लेते हैं 135। 5 में 5 जाएगा 0, देखिए इसको हासिल है 12, 12 में 3 जाएगा, 9 3 12, और ये कट जाएगा, बचा कितना 90, यानी गुना 1 प्लस 90। अब देखिए क्या करेंगे, इस 35 को लाएंगे नीचे, तो लिखेंगे चरण 2, 135 को नीचे बराबर 90। अब देखते हैं इस 90 से ना 135 को भाग देते, फिर एक बार लेंगे, बचेगा 45, यानी गुना 1 प्लस 45। अब आते हैं चरण गलत लिखा गया, चरण 3, उसमें क्या आएगा 90 है, तो देखिए 45 2 प्लस 0। तो देखिए जो लास्ट वाला जिससे हम भाग लगाते हैं, वो इससे पहले वाला वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देखेंगे क्या, अंतिम जो शेषफल हमारा आया, अंतिम शेषफल 0 है, तथा भाजक कितना है 45 है। अतः एचसीएफ बराबर 45, किसका लिख देते हैं 135 और 225 का, यही उसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें करेंगे क्या, जो बड़ा वाला है उसे हम आगे लिखेंगे, है ना, तो बड़ा वाला क्या करेंगे, हम आगे लिखेंगे क्या 38220 196, बड़ा कौन, ये बड़ा है ना, कौन सा नियम लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय नियम। कौन सा नियम है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। डायरेक्ट हम इसे क्या करते हैं, भाग देने की कोशिश करते हैं, कितना से 196 को कितना 38220। देखिए सबसे पहले कितना से भाग, 1 से भाग देंगे, वो 196 है, 12 में 6 हो जाएगा 6, 7 बचेगा, 17 में 9 जाएगा 9 8 17, 1 बचेगा, 1 उतार लेते हैं, उसके बाद हम कितना लेते हैं 9, 9 6 54 के 4, हाथ में रहा 5,
ठीक है। 9 9 81 या 5 86 के 6 हाथ में रहेगा, फिर कितना 8, 9 का 9 और 8 17। इसको जब हम घटाएंगे, देखिए 12 में 4 जाएगा बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 15, क्योंकि एक जल जाएगा, 15 में 9 6 जाएगा बचेगा 9, ये कट जाएगा, 0 बैठा देते हैं, ले लेते हैं कितना 5, 6 5 इसका 0 हाथ में रहेगा 3, 19 5 95 और 3 98, यानी कि 0। सीधे विकल्प विभाजन जो नियम है बैठाएंगे क्या, चरण फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा 38220 बराबर है 196 गुना 195 प्लस क्या बचेगा हमारा 0। क्या बचता है हमें 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा 195 वाला ही हम इसे, तो इसका एस क्या हो जाएगा 195। तो क्या लिखेंगे, अंतिम जो शेषफल है हमारा क्या है, अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक की बात की जाए तो भाजक है 195, अतः HCF है 195, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे क्या, कितना है, तो वो है 867 और है 255। ठीक है, तो ये बड़ा का चिन्ह है तो बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। कौन सा नियम से बनाते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जो होता है क्या, a बराबर BQ प्लस R। चलिए तो शुरू करते हैं। चरण पहला लेते हैं 867 बराबर, तो चलिए सबसे पहले से अगर भाग देते हैं, कितना से 255 को कितना से 867 को भाग देते हैं। देखिए ये कितना 255 है ना, 3 बार ले लेते हैं सबसे पहले। तो 5 3 15 के 5 हाथ में रहेगा 1, 5 3 15 के 5 हाथ में रहेगा 1, 5 3 15 1 16 के 6 हाथ में रहा, फिर 1 3 2 6 और 1 7, 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 1 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इस 102 को भाग देना, तो अब हम करेंगे क्या कि 102 जो है ना वो कितना से 255 को हम भाग दे देंगे, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं कितने बार लगेगा, 2 बार तो लगा ही सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा 204। तो देखिए 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, ये अब 5 का तो कितना बचेगा, 5 का 5 कट जाएगा। अब देखिए इस 51 से 102 को भाग दे देते हैं, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 5 दूना 10 हो जाएगा 0। तो देखिए 167 है ना, वो कितना से 255 जो है ना उसको 3 बार से बचता कितना है हमारा 102। उसके बाद चरण सेकेंड जो है वो कितना जाएगा, 255 को 102 से कितने बार करेंगे, 2 बार, बचेगा हमारा कितना 51। चरण तीसरा हमारा हो जाएगा कितना, यानी कि 102 बराबर करेंगे, क्या करेंगे 51 गुना 2 प्लस 0, है ना, क्या हो जाएगा प्लस 0। तो क्या करेंगे, अंतिम शेषफल जो है हमारा वो क्या है 0 है, तथा भाजक कितना है मेरा, लास्ट वाला कितना है 51 है ना, तो भाजक हमारा कितना है 51 है। अतः HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर कितना हो जाएगा 51, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या कितना है 37728 यानी कि 37,728
और 12,156। इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा 37,000 है, तो ये वाला लिखेंगे। अब नियम कौन लाएंगे? यूक्लिड विभाजन नियम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चरण 1 रखेंगे। चलिए शुरू कितना से? 37,728 बराबर 12,156 को अधिकतम गुना करते हैं, इधर बनाने की कोशिश करते हैं। तो गुना करेंगे कितना से? 12,156 से गुना करेंगे कितना को? सॉरी, हाँ, से कितना करेंगे? 37,728 को सबसे पहले हम 3 से लगाते हैं। 3 से लगाते थे कैसे? 6 3 18 के 8, हाथ मेरा 1 5 3 15 1 16, हाथ मेरा 1 3 3 1 4 12 3 36। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे हाथ बचता क्या है? 8 में 8 गया 0, 12 में 6 गया 6, 7 में 6 में 4 गया 2। और देखिए ये कहाँ से पहले दे दिया था, ये ख़त्म हो जाएगा, सॉरी 1 बचेगा, 1 और ख़त्म, यानी कि 1260। तो कितने बार में? गुना 3 प्लस 1260। अब देखिए 1 2 1 5 6 को कितना से? 1260 को कितना बार से? वही देखेंगे। अब ये कौन है? चरण 2। देखते हैं। 1260 को भाग देना है 1 2 1 5 6 को देना कितने बार में? 9 बार। देखते हैं, देखिए 9 बार में देने से ही बनेगा, क्योंकि कितना 12,000 है, तो उसी के आसपास जाएगा। 10 देंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 12,600, यहाँ पे 12,100 है, तो इसलिए 9 बार में लेंगे। तो 9 0 0, 9 6 54 के 4, हाथ में रहेगा 5, 9 2 18 और 5 23 के 3, हाथ में रहेगा 2, 9 का 9 2 11, 6 में 6 का 6 ही रह जाएगा, 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ इसको ऐसे 11 11 में 3 जाएगा, 8 3 11, और ये 1 बचेगा, 1 ख़त्म, 1 ख़त्म, यानी कि 816। कितना बार लेते हैं? 9 बार में, प्लस 816 हमारा क्या होता है? बच जाता है। फिर चरण 3 को लेंगे हम। चरण 3 को कौन सा आएगा? 1260 बराबर 816 गुना। अब फिर हम से लिखेंगे, ठीक है, इतना हमने लिखा। अब बचा कितना? 816। अब इस 816 जो है ना, वो कितना से भाग लगेगा? कितना को लगाएंगे? 1260 को। कितना बार लगाएंगे? तो 1 बार, क्योंकि 2 बार तो ले नहीं सकते, 1 बार लेंगे तो कितना बचेगा? यानी आएगा 816। 10 में 6 गया, 4 बचेगा, 5 में 1 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा, बचा 404। 1 बार लेते हैं, बचा कितना? 404। अब फिर अगला चरण 4, 816 बराबर 816 बराबर कितना हो जाएगा? 4 4 4 गुना 1 प्लस बचता है कितना? वही तो लिखना है अभी, ठीक है। चलो 4 4 4 को भाग देना 816 को। कहाँ कितना लेना पड़ेगा? इसमें भी हम कितना बार लगाएंगे? 1 ही बार लगाएंगे। 4 4 4 बचे कितना में? 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, 1 यानी 11, 11 में जाएगा कितना? 7 4 11 हो जाता है, और ये कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी कि 372। तो यहाँ बचा कितना? 372। अब अगला चरण 5, यानी कि 4 4 4 बराबर है 372 गुना 1 ही बार करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं हो सकता है ना। तो देखिए 372 को कितना? 404 से करते हैं, 1 बार लेते हैं, 372 बचता है, 4 में जाएगा 2, 14 में 7 जाएगा 7, आज तो खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना? 72। अभी कितना प्लस में? चरण 6, 372 बराबर 72 गुना, हम कितना करते हैं देख लेते हैं इधर, है ना। तो 72 गुना करें कितना से? 372 को। देखिए हम 5 बार ही लेंगे, 6 बार लेंगे ना तो कितना? 6 7 42 हो जाएगा, और 4 लेंगे 7 चौक 28 होगा। और देखिए
अगर हम 5 ले 7 5 35 तो इसी के आसपास पहुँचेगा। 5 लेते हैं, 5 दूना 10, 7 5 35 और 1 36। तो देखिए कितना बचेगा, 2 बचेगा और 7 में से 1 बचेगा, 12, यानी कि 5 बार लेते हैं और बचता कितना, 12। फिर हमारा चरण कितना है, 7 और लेते हैं कितना, 72 बराबर 12 गुना 6 प्लस 0, 1272 है ना। तो लिखेंगे क्या, अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है, 12, इसलिए HCF बराबर 12 ही इसका सही आंसर हो जाएगा।